तो अब उस फैसले की घड़ी आ गई है जब नैनी जेल में बंद माफिया ब्रदर्स के खिलाफ सजा का ऐलान होगा। आज प्रयागराज की नैनी जेल में माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ पहुंच गया। अतीक अहमद साबरमती जेल से नैनी जेल पहुंचा। तकरीबन 24 घंटे के सड़क के सफर के बाद पुलिस ने अपने हाई सिक्योरिटी काफिले में उसे नैनी जेल पहुंचाया। वहीं बरेली जेल से अतीक के भाई अशरफ को भी नैनी जेल शिफ्ट किया गया। लेकिन इस सफर में अतीक अहमद पूरी रात जागता रहा और एक एक पल के लिए भी उसको नींद नहीं आई। उसे डर था कि कहीं गाड़ी ना पलट जाए, कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। तो पूरे रास्ते अतीक अहमद का डर लाजमी भी है, क्योंकि सुरक्षा कारणों से पुलिस ने पल पल रूट बदला। दरअसल रविवार शाम 5:40 पर साबरमती जेल से काफिला निकला। रात 9:04 पर ऋषभ देव की तरफ काफिला मुड़ा। उसके बाद 10:30 पर अतीक का काफिला उदयपुर पहुंचा। एक एक तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, जो रूट वो पूरा बता रहे हैं। रात 1 बजे काफिला चित्तौड़गढ़ रूट से आगे बढ़ा। रात 2:10 पर भीलवाड़ा के रास्ते काफिले को निकाला गया। सुबह 3:26 पर अतीक का काफिला कोटा पहुंचा। सुबह 6:40 बजे काफिला एमपी राजस्थान बॉर्डर को क्रॉस किया। सुबह 7:04 पर मध्य प्रदेश के शिवपुरी होते हुए 9:17 पर झांसी में एंटर हुआ और उसके बाद सुबह 11:17 पर चिरगांव टोल प्लाजा क्रॉस करता है अतीक का काफिला। दोपहर 2:15 पर हमीरपुर और 2:50 पर चित्रकूट तक काफिला पहुंच जाता है और दोपहर 3:48 पर प्रयागराज की सीमा में एंट्री होती है। और शाम 5:40 पर नैनी जेल पहुंच गया अतीक अहमद। 23 घंटे 37 मिनट की पूरी यात्रा रही जब अतीक को साबरमती से प्रयागराज तक पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश से सैकड़ों किलोमीटर दूर साबरमती जेल से माफिया अतीक अहमद को उस जगह लाया गया जहां उसने खौफ का राज कायम किया था, जहां उसने गवाह हत्याकांड को अंजाम दिलवाया था, जिस इलाके में चाहता था दहशत फैलाता था। उस अतीक का आखिरी वक्त आ गया है जब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और सजा का ऐलान होगा, क्योंकि पूरे देश की नजर कल उसी फैसले पर होगी। तो क्या अतीक को फांसी की सजा होगी? अतीक को उम्र कैद की सजा होगी? अंतिम सांस तक जेल में रहेगा अतीक? उमेश पाल केस में सुनवाई पूरी हो चुकी है और 28 मार्च को फैसला सुनाया जाना है। फैसला क्या होगा इस बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सरकारी वकील का कहना है कि अगर दोष साबित हुआ तो अतीक समेत अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है। क्या इसमें सजा क्या हो सकती है? सजा इसमें 2 सजाएं हैं, लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ पेनल्टी, 2 सजाएं हैं। मतलब उम्र कैद हो सकती है और जो है मृत्युदंड की सजा हो सकती है। अतीक अहमद डर में है, खौफ के साए में है और एक एक पल सांसें थामकर अपने किए पर खुद को कोस रहा है, क्योंकि उसे पता है उसका मिट्टी में मिलना तय है और इसी बात का उसको भय भी है। उत्तर प्रदेश सरकार मनी न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करा रही है और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में कानून का राज और मजबूत कर रहे हैं। गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे लफंगे प्रदेश से बाहर रहें या जेल में रहें, ये हमारी प्रतिबद्धता है। उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से इन माफियाओं ने अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और एक माफिया तंत्र विकसित कर लिया, उसे तोड़ने के लिए हमें जनादेश मिला है और सरकार उस पर काम कर रही है, बगैर किसी भेदभाव के काम कर रही है। जो भी अपराधी हैं, जिन्होंने अनैतिक काम किया है, जिन्होंने कानून अपने हाथ में लेने का काम किया है, जिन्होंने गरीबों के अधिकारों पर ढाका डालने का काम किया है, उन सब के बगैर किसी भेदभाव के सरकार कार्रवाई कर रही है। राजू पाल हत्याकांड में अपहरण का मामला। उमेश पाल का 2006 में अपहरण किया था। 2007 में अतीक समेत 11 लोगों पर मुकदमा। 23 मार्च को पूरी हो चुकी है सुनवाई। 28 मार्च को फैसला सुनाया जाना है। पूरे देश को अब उसी घड़ी का इंतजार है जब योगीराज में डरे हुए डॉन को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और गुनाहों की लंबी चौड़ी फहरिस्त को समेटे
अतीक को मिलने वाली सजा नजीर पेश करने जैसी होगी, क्योंकि गलत रास्ता हमेशा गलत मंजिल पर ही ले जाता है। आगाज चाहे कितना भी धमाकेदार क्यों ना हो, अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। माफिया अतीक अहमद को तकरीबन 4 साल बाद साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अहमदाबाद जेल भेजने के बाद से अब तक अतीक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी हो रही थी। उमेश पाल अपहरण कांड के आरोप में कल फैसले का दिन है, इसलिए अतीक को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाना है। लेकिन साबरमती से प्रयागराज के रास्ते में कई बार ऐसा हुआ जब अतीक का काफिला रोका गया, और कई बार मर्जी से रोका गया तो कई बार बिना मर्जी के भी रोका गया। हर बार ये आशंका थी कि कुछ बड़ा होने वाला है क्या। साबरमती से प्रयागराज तक न्यूज़ 18 की टीम भी ऑपरेशन अतीक का हिस्सा बनी। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि कहां कहां अटक गई थी अतीक की सांसें। पलटते पलटते बची अतीक की गाड़ी। एक पल को अतीक की धड़कनें रुक गईं। अतीक की गाड़ी से हुआ हादसा। अतीक की गाड़ी को लगा झटका। बीच सड़क रोकना पड़ा अतीक का काफिला। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। अतीक का काफिला मध्य प्रदेश के शिवपुरी से गुजर रहा था। इस गाड़ी में अतीक बैठा था। तभी खरई चेक पोस्ट के पास अतीक की गाड़ी के सामने अचानक एक मवेशी आ गया। इस गाड़ी में बैठा था अतीक अहमद। अतीक की गाड़ी के सामने चल रही गाड़ी जैसे ही गुजरी, अतीक की गाड़ी के सामने मवेशी आ गया। देखिए, सड़क किनारे से दौड़ता ये मवेशी सड़क के बीच आ गया। उसी दौरान अतीक की गाड़ी वहां से गुजर रही थी। मवेशी अतीक की गाड़ी के चक्के से टकरा गया। गाड़ी की रफ्तार तेज थी। अतीक की गाड़ी की टक्कर से मवेशी हाईवे के किनारे जा गिरा। एक बार फिर देखिए ये हादसा कैसे हुआ। जैसे ही ये मवेशी अतीक की गाड़ी से टकराया, एक पल के लिए सबकी सांसें रुक गईं। गाय के टकराते ही गाड़ी को झटका लगा। अतीक भी डर गया कि ये क्या हुआ, झटका क्यों लगा। जैसे ही ड्राइवर ने देखा गाड़ी से मवेशी टकराया है, उसने गाड़ी की स्पीड कम कर दी। करीब 30 सेकंड के लिए काफिला रोक दिया गया। अतीक की गाड़ी के पीछे चल रही सभी गाड़ियां भी रोक दी गईं। गाड़ी को झटका और फिर गाड़ी के रुकने से अतीक की धड़कन बढ़ गई। अतीक सोचने लगा कि अब क्या होने वाला है। एनकाउंटर का डर। योगी की पुलिस का खौफ डॉन पर छाया हुआ था। साबरमती से प्रयागराज की करीब 1300 किलोमीटर की दूरी में 1300 बार ही डरा होगा अतीक अहमद। लेकिन जब सबको समझ आया कि मवेशी गाड़ी से टकराया है और सब कुछ ठीक है, तब सबने राहत की सांस ली। जैसे ही काफिला आगे बढ़ा, अतीक की जान में जान आई। मानो 30 सेकंड में अतीक को मौत जो दिखाई देने लगी। अतीक की गाड़ी से मवेशी के टकराने का ये वीडियो हमने आप तक पहुंचाया। ये वो 30 सेकंड थे जो अतीक को जिंदगी भर याद रहेंगे। तो माफिया अतीक प्रयागराज की नैनी जेल पहुंच चुका है। कल उमेश पाल अपहरण कांड पर उसे सजा सुनाई जाएगी। आपको हम 2 तस्वीरें दिखाएंगे जब माफिया अतीक कल शाम गुजरात की साबरमती जेल से निकला था और 23 घंटे 37 मिनट के बाद जब प्रयागराज में नैनी सेंट्रल जेल पहुंचा। ये 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। इस सफर में अतीक की सांसें कई बार अटकी।
अतीक को साबरमती जेल से लेकर यूपी पुलिस सही सलामत प्रयागराज जेल तक पहुंची। अब कल के फैसले का इंतजार है, जब माफिया के गुनाहों का फैसला होगा। पूरी रात अतीक की गाड़ी प्रयागराज की ओर बढ़ती रही। अतीक की वैन को घेरकर चल रही थी यूपी पुलिस की टीम, लेकिन इस दौरान कुछ बेहद रहस्यमय हो रहा था। एक कार अतीक के काफिले का पीछा कर रही थी। ये कार काफी देर से काफिले के पीछे पीछे चल रही थी। सवाल ये था कि आखिर ये कार किसकी है? वो कौन है जो अतीक के काफिले का पीछा कर रहा है? और अतीक के काफिले का पीछा क्यों किया जा रहा है? कौन है जो अतीक पर नजर रख रहा है? लेकिन ये गाड़ी न्यूज 18 के कैमरे से नहीं बच पाई। जब अतीक का काफिला रुका तो न्यूज 18 की टीम ने इस कार में बैठे लोगों से बात की। कार में 3 महिलाएं बैठी हुई थीं। इन्होंने बुर्का पहना हुआ था। ये तीनों अतीक की बहन, बेटी और भांजी थी और कार चलाने वाले शख्स ने खुद को अतीक का वकील बताया। खास वजह नहीं है, हम इनके चूंकि अधिवक्ता हैं, सुरक्षा की दृष्टि से हमारा जो फर्ज बनता है कि अपने हम क्लाइंट के साथ आए, तो चूंकि बड़ा मामला है तो इनके साथ हम राजस्थान से आ रहे हैं। अतीक की बहन से भी न्यूज 18 ने बात की। अतीक की बहन ने हमें बताया कि वो साबरमती से अपने भाई के काफिले का पीछा कर रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि रास्ते में कहीं अतीक का एनकाउंटर न हो जाए। भी आपको लग रहा है यूपी दाखिल हो चुके हैं काफिला? अब तो ज्यादा डर है। अब ज्यादा डर है। आपको लगता है एनकाउंटर होगा? बिल्कुल आशंका है एनकाउंटर की। सुना आपने अतीक की बहन ने क्या कहा? उन्हें अतीक की गाड़ी पलटने का डर सता रहा था, लिहाजा वो काफिले के पीछे पीछे चलती रहीं। कार में अतीक की बेटी और भांजी भी मौजूद थी। भले अतीक की बहन दूरी बनाकर काफिले के पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन वो न्यूज 18 के कैमरों से नहीं बच पाई और हमने सामने ला दी इस रहस्यमय कार और उसमें बैठे लोगों की हकीकत। शैलेंद्र भदौरिया और अमित गंजू के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18। और अब बात आज की एक और बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ ही निकाय चुनाव कराने की इजाजत दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। अब बस इंतजार सरकार के नोटिफिकेशन का है। तो दूसरी तरफ चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी। बूथ को मजबूत करने पर बीजेपी का जोर है, तो समाजवादी पार्टी MY समीकरण को साधने की कोशिश में है। बीजेपी सक्रिय बूथ सशक्त मंडल अभियान के साथ आगे बढ़ रही है। तो वहीं अखिलेश यादव जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट देने की तैयारी कर रहे हैं। सीएम योगी प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार का मंत्र दे रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी पूरे देश में पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बीजेपी हर वर्ग को साथ लाने की कवायद में है, तो सपा की नजर ओबीसी और दलित वोटों पर है। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब इंतजार केवल चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन का है और उम्मीद है कि अप्रैल महीने में ही शहर की सरकार के लिए तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिसके लिए अब हर स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यहां तक कि सीएम योगी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। निकाय चुनाव को ग्रीन सिग्नल। एससी में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर मुहर। इसी हफ्ते जारी होगी चुनाव की अधिसूचना। ओबीसी आरक्षण के साथ होगा निकाय चुनाव। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में निकाय चुनाव संभव। अगर निर्वाचन आयोग 2 दिन के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर देता है, तो उसके बाद चुनावी प्रक्रिया को पूरा करने में 15 दिन से 1 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में अप्रैल के आखिरी में या फिर मई की शुरुआत में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों और सदस्यों का चुनाव कराया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि ओबीसी आरक्षण की जो रिपोर्ट है वो सौंप दी गई है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव जो लंबे समय से लंबित था,
उस पर फिलहाल अब हरी झंडी मिल गई है। हमारे साथ राज्यपाल कश्यप जी हैं, समाजवादी पार्टी के अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हैं। सर, एक बड़ी राहत मानी जाए, हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आज ये जानकारी दी गई है कि इस मामले में रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। निश्चित तौर पे सरकार चुनाव से भागना चाह रही थी, इसीलिए लचर पैरवी कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा, और साथ ही साथ में उन्होंने कहा है कि आयोग की रिपोर्ट आ गई है, तो अब 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव की जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जनवरी में बिना ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत नहीं दी थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। हालांकि यूपी सरकार ने पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के अनुसार ही ओबीसी आयोग गठित कर दिया था। ओबीसी कमीशन ने 2.5 महीने में ही अपनी रिपोर्ट ट्रिपल टेस्ट के आधार पर दे दी और फिर सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। अब बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी और बीएसपी की चुनावी तैयारियां अंतिम पड़ाव में है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही तैयार है निकाय चुनाव को लेकर के। हमने स्पष्टता से पहले भी कहा था कि बिना 27% जो ओबीसी का आरक्षण है उसको प्रदान किए निकाय चुनाव हम लोग नहीं कराएंगे। उसके लिए ओबीसी डेडिकेटेड कमीशन का गठन करके उसकी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सबमिट कर दी गई है और हम लोग उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न कराएं और नगरीय निकाय चुनाव में भी कमल खिलेगा। इसके साथ ही निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर सभी पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। बीएसपी ने पहले ही साफ कर दिया है कि निकाय चुनाव की तैयारी में पार्टी के सभी 10 सांसदों को बसपा सक्रिय करेगी। तो अखिलेश यादव M-Y समीकरण को साधने के लिए कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारने की तैयारी में है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी विपक्षी दलों को चुनावी चक्रव्यूह में घेरने के लिए दलित से लेकर मुस्लिम और गैर यादव ओबीसी पर फोकस कर रही है, जिससे शहर की सरकार में भगवा लहराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निकाय चुनाव से पहले पूरे यूपी के लिए बड़ा तोहफा दिया है। निकाय चुनाव से पहले किसानों के लिए योगी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जानकारी दी और बताया कि योगी सरकार किसानों के निजी नलकूपों के बिजली बिल माफ करेगी। योगी सरकार ने यूपी चुनाव के दौरान बिजली बिल माफ करने की घोषणा की थी और वित्तीय वर्ष 2022-23 में निजी नलकूप उपभोक्ताओं के बिजली बिल में 50% तक की छूट की गई थी। अब एक बार फिर से योगी सरकार किसानों को राहत देने की तैयारी कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने घोषणा करते हुए कहा था कि 1 अप्रैल से किसानों को नलकूप से सिंचाई करने के लिए बिजली मुफ्त मिलेगी। मतलब साफ है कि अब यूपी के किसानों को नलकूप से सिंचाई करने पर बिजली बिल नहीं देना होगा। योगी सरकार ने किसानों को यूपी निकाय चुनाव से पहले ये बड़ा तोहफा दिया, क्योंकि काफी किसान महंगाई के समय में बिजली बिल को लेकर परेशान और वो शिकायत भी कर रहे थे और साथ ही साथ सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार भी लगा रहे थे। 1 अप्रैल से पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को जो निजी नलकूप के लिए अभी तक बिजली का बिल देना पड़ता था, अब वह बिजली का बिल सरकार अदा करेगी। यानी हमारे प्रदेश के लाखों किसानों को इसका लाभ मिलेगा और इसके लिए मैं अपने सभी अन्नदाताओं को बधाई भी देता हूं। और जब यह लोग सरकार में थे, न 6000 की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मेरे किसानों को मिलती थी और न निजी जो नलकूप चालक किसान है हमारे, इनका अपना निजी नलकूप है, न उनको फ्री में बिजली मिलती थी। आज हम खरीद भी कर रहे हैं, उनको निःशुल्क बिजली भी देने का काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी देने का काम कर रहे हैं। इधर जो प्राकृतिक आपदा आई है, सर्वे करा करके उनके मुआवजे के वितरण का काम भी कर। पूर्व सांसद राहुल गांधी को अब सरकारी बंगला भी खाली करना होगा। लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने राहुल गांधी को नोटिस भेज दिया है। मोदी सरनेम को लेकर किए गए उनके कमेंट की वजह से सांसद राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया और 2 साल की सजा सुनाई। और इस मामले में 24 मार्च को राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के बाद वायनाड सांसद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का फैसला लिया गया। वहीं अब उन्हें 1 महीने के अंदर अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा।
और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।